Hello students, welcome to my YouTube channel The Mathematics. Question number 5 exercise 2.4 है factorize 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz and minus 16zx. तो मुझे इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हम मेंशन करेंगे क्या है। दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 6xz। सबसे पहले जो इक्वेशन है ना उसे ऑब्जर्व करेंगे हम ये देखेंगे कि नेगेटिव साइन कहाँ कहाँ है, किस किस नंबर के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। क्योंकि स्क्वायरिंग है सबके साथ, जो भी नेगेटिव होगा वो सारे पॉजिटिव ही बन जाएंगे। यहाँ में ये जो तीन टर्म्स हैं जिनमें मिक्स्ड अल्फ़ाबेट्स हैं एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। देखिए ज़रा, ये एक्स वाई है, मतलब ना तो एक्स के साथ नेगेटिव साइन है ना वाई के साथ नेगेटिव साइन है। y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है। यहाँ y z है, क्योंकि y पॉजिटिव है तो y के साथ नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ x z है। यहाँ पे इस इक्वेशन में 12xy जो मिक्स्ड था मेरे पास नंबर, वहाँ पे x y दोनों पॉजिटिव थे, x भी पॉजिटिव था, y पॉजिटिव था। तो z एक ऐसा नंबर है जिसके साथ नेगेटिव साइन हम लगाएंगे। तो देखिए लिखेंगे कैसे इसे। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल दिया है, मैं 4x स्क्वायर को लिख सकती हूँ 2x होल स्क्वायर। ठीक है, 4 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं 2, दिस इज 2 2 ज़ा 4 और x होल स्क्वायर। तो ये इसको अगर हम ऑपरेट करें तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। इसी तरह से 9y स्क्वायर का 9 का बन जाएगा 3, y का सिंगल y और होल स्क्वायर लगा लेंगे। इसे अगर ओपन करें तो ये 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर है, 16 का हाफ 4, ठीक है, और z दैट इज स्क्वायर। तो इसे अगर हम वापस एक रिवर्स प्रोसेस में देखें तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16z स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब ये है मिक्स्ड एक्स वाई। मेरे पास जो फॉर्मूला मैं यहाँ आइडेंटिटी यूज़ करने जा रही हूँ वो पहले देख लीजिएगा। मैं a प्लस बी प्लस सी के लिए यूज़ करने जा रही हूँ, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के लिए। वो आपको पता है कैसी रहती है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, हमने अभी जो फोर्थ क्वेश्चन था वो इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड हमने सॉल्व किया है। तो ये भी मेरे पास तीन है नंबर्स, बेसिकली उनका स्क्वायर है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बारी आई मेरे पास थर्ड नंबर की। तो पहली बात आएगी 2ab का। 2a क्या है, ये a है, ये b है। आप चाहें तो छोटा छोटा लिख लीजिएगा यहाँ पे 2ab। ठीक है, अब देखिए था क्या मेरे पास, मैंने जैसे हमने डिसाइड करने के लिए कहा था कि x भी पॉजिटिव था, y पॉजिटिव था, z एक ऐसा अल्फ़ाबेट आ रहा था जिसके साथ नेगेटिव साइन लग रहा था। तो मैं यहाँ 16z स्क्वायर को माइनस 4z स्क्वायर लिख रही हूँ। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन z जिसके नंबर के साथ लग रहा है उसको क्या बना दे रहा है, नेगेटिव बना दे रहा है। देखिए किस तरह से। अब बारी आई 2ab की। 2 है, a है मेरे पास 2x और b है मेरे पास 3y। a b, 2 खुद से लगाना है, 2 इंटू a इंटू b। अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा और मेरे पास बना 12xy रिवर्स प्रोसेस में। आगे चलें तो आगे स्टैंडर्ड साइन तो हम पॉजिटिव ही रखेंगे, क्योंकि इक्वेशन जो अभी फॉर्मूला है उसमें सारे स्टैंडर्ड साइन कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। जितने भी नेगेटिव साइन हैं वो हम नंबर्स के साथ लेके जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा प्लस साइन स्टैंडर्ड रख लिया। आगे आएगा 2bc, b मेरे पास ये है और c मेरे पास ये है। b इज 3y और c है मेरे पास माइनस 4z। 2ab 2bc और प्लस 2ca, c दैट इज माइनस 4z। ठीक है, और a है मेरे पास 2x। तो ये है मेरे पास। इस तरह से हम इसे अगर रिवर्स करें तो देखिएगा ये बना 3 4 ज़ा 12xy प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24yz एंड अगेन प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 4 2 ज़ा 8, दिस इज इक्वल्स टू 16xz है, सॉरी ये दिस इज 16xz है। सो ये मेरे पास बन गया 4 2 2 ज़ा 4 4 4 4 ज़ा 16zx विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। तो अगर मैं इसे देखूं
ये मेरे पास एक्चुअल क्वेश्चन ये था। मैंने इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में इसे बना लिया। अब ये है क्या, बेसिकली किसका एक्सपेंशन है, ये है a प्लस b 3y प्लस c का नाम है यहाँ पे -4z, c का नाम है मेरे पास -4z का होल स्क्वायर। ठीक है, किस तरह से मैंने जो मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन था उसे मैंने एक्सपैंड करके लिख लिया। इसमें किस फॉर्म में देख सकती थी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की फॉर्म में। और ये बेसिकली फॉर्मूला ये किस चीज़ की एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स पावर है तो इसे हम 2 टाइम्स ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सॉरी, this is 2x plus 3y minus 4z. Again this is 2x plus 3y minus 4z. So factorization of this given polynomial जो हमें given था, इसकी दो फैक्टर्स कौन से बने, ये वाले। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है कि फैक्टराइज 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर प्लस 2√2xy प्लस 4√yz माइनस 8xz। तो पहले जो हमें गिवन है पहले हम उसे लिख सकते हैं। द सॉल्यूशन इज दिस इज 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ठीक है, अब मुझे फिर से इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में किस तरह से ये कंस्ट्रक्ट हुआ है वो देखना है। 2 को अगर मैं √2x लिखूं और होल स्क्वायर करूं तो ये 2x स्क्वायर ही बन जाएगा। फिर से सुनिए, अगर यहाँ 4 होता तो उसका जो स्क्वायर रूट होता वो 2 होता और 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, √2। और √2 को अगर √2 को मैं स्क्वायर करूँ तो वापस 2 में आ जाएंगे, तो इसे 2 को लिख सकते हैं √2x होल स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मैंने कहा था हमें ऑब्जर्व करना है पहले क्वेश्चन को। देखते हैं यहाँ पे मेरे पास एक्स वाई में नेगेटिव साइन आ रहा है, एक्स वाई में क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन। उसके बाद जो वाई है जो z के साथ एसोसिएटेड है तो वहाँ पॉजिटिव है, और x इट मीन्स कि y पॉजिटिव है तो x कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है इसमें मैं नेगेटिव साइन x वाली टर्म के साथ लगाऊंगी। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, एक्स वाई में यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, या तो x वाला माइनस होगा या तो y वाला माइनस होगा। यहाँ पे जब y लगा z के साथ तो वो प्लस का था, इट मीन्स कि y प्लस का है तो x कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो मैंने x वाली टर्म के साथ माइनस लगा दिया। प्लस 8z स्क्वायर का मतलब है दैट इज 8 को मैं लिख सकती हूँ 2√2z स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि ये कैसे निकला, तो भैया आपने 8th क्लास में स्क्वायर रूट वाला चैप्टर पढ़ा है, तो हम लिख सकते हैं 8 को 2 × 2 × 2। ठीक है, और √8 हो जाता है, हम पेयरिंग करते हैं तो 2√2। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2√2। तो 8 को मैंने लिखा 2√2z स्क्वायर। अगर मैं इसे ओपन करूं तो किस तरह से होगा, ध्यान से सुनिए। इसका स्क्वायरिंग करूं तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4, और अंडर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो एक ही नंबर रहता है, मतलब √2 × √2 जो होता है वो 2 ही रहता है। तो मेरे पास ये बना 4 × 2, 4 2 ज़ा 8z स्क्वायर प्लस आगे आती है टर्म मेरे पास 2ab। ये मैं स्मॉल लेटर्स में लिख लेती हूँ अपने सहूलियत के लिए, आपने भी थोड़ा सा प्रैक्टिस में टाइम में ये b मान लेते हैं, ये c मान लेते हैं। 2ab का मतलब है -√2x और b है आपके पास y प्लस, ठीक है नेगेटिव साइन है तो इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं, प्लस 2bc। b है मेरे पास y और c है मेरे पास 2√2z। ठीक है, 2bc और प्लस 2ca। तो c बन जाएगा मेरे पास 2√2, ये c है, z और a है मेरे पास -√2x। ठीक है, ये मेरे पास बन गया इनका एक्सपेंशन। फिर से ध्यान से सुनिए, मैंने 2 को 2x स्क्वायर को लिखा √2x स्क्वायर। √2 का जो अंडर रूट होता है अंडर रूट 2 होता है।
ठीक है, और स्क्वायर रूट 2 का अंडर रूट 2, y को मैंने वाई स्क्वायर होल स्क्वायर लगा लिया, 8 को मैंने 2 रूट 2 जेड स्क्वायर लिख लिया। नेगेटिव साइन मैंने डिसाइड कैसे किया वो मैंने आपको बता दिया, एक्स वाई यहाँ लगाए, आइदर एक्स माइनस होगा या फिर वाई माइनस होगा। यहाँ पे वाई जिस टर्म के साथ एसोसिएटेड है वो तो पॉजिटिव है, इट मीन्स कि एक्स वाली टर्म में नेगेटिव है तो मैंने एक्स के साथ नेगेटिव लगा लिया। अब मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर मैं इनको वापस ऑपरेट करूं तो मैं इस ओरिजिनल इक्वेशन में ही पहुंच जाऊंगी जो मेरे पास ये ओरिजिनल इक्वेशन है। कैसे देखिए ज़रा, ठीक है, ये बन जाएगा -2 अंडर रूट 2 एक्स वाई, -2 अंडर रूट 2 एक्स वाई। यहाँ की बात करें तो 2 2 4 अंडर रूट 2 वाई जेड, 4 अंडर रूट 2 वाई जेड। यहाँ बात करें तो प्लस माइनस माइनस 2 2 4 4 और अंडर रूट 2 हो जाएगा 8xz। ठीक है, तो ये किस चीज़ की एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है a b और c के स्क्वायर की। इसको हम लिखेंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर की एक्सपेंशन है। वेयर क्या है यहाँ पे, a है मेरे पास माइनस अंडर रूट 2x, b है मेरे पास y और c है मेरे पास 2 अंडर रूट 2 z की एक्सपेंशन है। सो विच इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2x प्लस y प्लस 2 अंडर रूट 2 z होल स्क्वायर। इसको अगर एक्सपेंड करें तो हम इस स्टेप में पहुंचते हैं, वो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 2 टाइम्स है क्योंकि पावर 2 है तो इस इक्वेशन को 2 टाइम्स हम लिख देंगे, प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड और एक बार फिर से दैट इज माइनस रूट 2x प्लस वाई और प्लस 2 रूट 2 जेड लाइक दिस। देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, एक ये थी और इसी की दूसरी फॉर्म चलती है, दिस इज द फर्स्ट और सेकंड हम अपनी जो हमारी कन्वीनियंस है उसके हिसाब से क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो एक होती है 3ab इंटू a प्लस बी, बेसिकली ये जो है वो इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड है मेरे पास a माइनस बी होल क्यूब, इट इज़ a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव में, और दूसरी चलेगी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये भी मैं कहूँगी कि इसी की एक्सपेंशन है। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, यूजिंग दिस आइडेंटिटी कि एक्सपैंड फर्स्ट है 2x प्लस 1 होल क्यूब को मुझे एक्सपैंड करना है। अगर मैं इसे जो मुझे गिवन है वो है दैट इज 2x प्लस 1 होल क्यूब, वी नो दैट इज a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला मैं जो यहाँ अप्लाई करूँगी वो करूँगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, बार बार ब्रैकेट खोलने के चक्कर से हम बच जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जो मुझे मेंशंस हैं टर्म, जो a है वो 2x है और b जो है वो 1 है। a जो है वो 2x है और b जो है वो 1 है। तो चलिए इसे करते हैं, मैं लिख रही हूँ 2x प्लस 1 होल क्यूब को मैं लिख रही हूँ दैट इज a क्यूब, मतलब 2x होल क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज 1 क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, पहले मुझे इसका स्क्वायर करना है मतलब 2x स्क्वायर का इंटू b वो 1 है प्लस 3ab स्क्वायर, a क्या है 2x है और b जो है वो 1 का स्क्वायर है। ठीक है, फॉर्मूला फिर से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a ये है और b ये है, जहाँ जहाँ a की वैल्यू a डाल दिया, जहाँ b के है वहाँ पे b डाल दिया, प्लस 1 होल क्यूब, दिस इज 8x क्यूब 2 2 4 2 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू ये बन जाएगा 4x स्क्वायर 2 2 4x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x। ठीक है, सो दिस इज 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 4 12x स्क्वायर प्लस 3 2 6x। हम
असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे दिस इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x देन कांस्टेंट टर्म। तो एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 1 होल क्यूब इज दिस वन। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, मुझे एक्सपेंड करने को कहा था 2x प्लस 1 होल क्यूब को। यहाँ पे a जो है वो 2x है और b जो है वो 1 है। तो हमने ये मेंशन कर दी टर्म्स। जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो आपने ब्रैकेट में एक बॉक्स में बना लेना है। ठीक है, अब a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब दैट इज 2x होल क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज 1 क्यूब इंटू 3ab। a is 2x, b is 1 इंटू प्लस 3ab स्क्वायर ab स्क्वायर। ठीक है, तो हमने जस्ट इसे कैलकुलेट करा और ये हमारे पास आंसर आ गया। सो कमिंग टू द इट्स सेकेंड पार्ट जो है सिक्स्थ का, दैट इज 2a माइनस 3b होल क्यूब। 2a माइनस 3b होल क्यूब। अब मुझे बताएं फॉर्मूला मेरे पास जो लगने वाला है, पहले हम लिख लेंगे वी नो दैट a माइनस बी होल क्यूब वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। याद रखना जो ए बी स्क्वायर वाली टर्म होगी उसके साथ पॉजिटिव होगा, बाकी सारी टर्म्स नेगेटिव होंगी। तो यहाँ भी हम मेंशन कर लेंगे a क्या है 2a है और b क्या है मेरे पास 3b है। ये ध्यान रखना है, ये a है और ये मेरे पास a है, ये b है। तो चलिए एक्सपैंड करते हैं। 2a माइनस 3b होल क्यूब बनने वाला है a क्यूब, मतलब a क्यूब का मतलब है 2a होल क्यूब माइनस बी क्यूब 3b होल क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर इंटू बी 3a स्क्वायर b प्लस 3a a है 2a और b स्क्वायर बन जाएगा 3b होल स्क्वायर। बारी बारी है, पहले a स्क्वायर है फिर b स्क्वायर है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 a क्यूब माइनस 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 b क्यूब माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू 3b प्लस इसे लिखेंगे 3 इंटू 2a इंटू 9b स्क्वायर 3 3 ज़ा 9b स्क्वायर। चलिए ये बनेगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3 3 ज़ा 9 4 ज़ा 36 a स्क्वायर b प्लस 3 2 ज़ा 6 6 9 ज़ा 54 a b स्क्वायर। सो दिस इज 2a माइनस 3b होल क्यूब की एक्सपेंशन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। जस्ट आपने जो आइडेंटिटी है ना उनको याद कर लेना है कि कहाँ आपकी कौन सी आइडेंटिटी का क्या फॉर्मूला यूज़ होना है। ए बी की जगह ए बी के साइन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और उन्हें प्लस माइनस जैसे भी इंटू वगैरह करना है वो करके सॉल्व कर लेना है। हाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ही हमारे पास थर्ड पार्ट है, दैट इज इस बार जो है मेरे पास 3/2x प्लस 1 होल क्यूब है। तो अगेन जो मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँगी वी नो दैट a प्लस बी होल क्यूब के लिए फिर से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर यूज़ करूँगी। ठीक है, याद कर लेनी है। यहाँ पे लिखेंगे हम हेयर a इज इक्वल टू 3/2x है और b मेरे पास ये a है और ये b है। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। नाउ 3/2x प्लस 1 होल क्यूब को मैं कैसे लिख सकती हूँ, पहला आ जाएगा a क्यूब। a क्या है ये है, इसे मैं a कह रही हूँ और इसे मैं b कह रही हूँ, मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। ठीक है, तो a क्यूब का मतलब है 3/2x होल क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब है 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लेना है 3/2x का होल स्क्वायर इंटू b 1 है प्लस 3ab स्क्वायर। a मेरे पास जो है एज इट इज़ आ जाएगा और b स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। मैंने लगाया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो पहले क्यूब कर लेते हैं, ये बन जाएगा 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एक्स क्यूब। हर नंबर की क्यूबिंग करनी है, 1 को जितने बार मल्टीप्लाई करोगे वो 1 ही रहेगा। प्लस इसे देखें, एक तो 3 ये बाहर है
ठीक है, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करें वही नंबर रहेगा, प्लस यहाँ देखें 3 इंटू 3/2 एक्स, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। मेरे पास है बेसिकली ये 3/2 एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। दिस इज 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 ज़ा 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9/2 एक्स। ठीक है, तो फर्दर ये बन जाएगा 3/2 एक्स प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, 27/8 पहले हाईएस्ट पावर, फिर स्क्वायर वाली को लिखेंगे और फिर सिंगल एक्स को लिखेंगे और ये जो कांस्टेंट है उसे साइड में ले जाते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है मेरे पास, a माइनस बी होल क्यूब अप्लाई करेंगे तो वी नो दैट a माइनस बी होल क्यूब है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, माइनस के लिए ये फॉर्मूला आ गया क्यूब में। मेंशन करेंगे टर्म्स को, हेयर a इज इक्वल टू x और b है 2y3 ऑफ y, ये a और ये b। तो चलिए अप्लाई करते हैं। हम लिखेंगे नाउ x माइनस 2y3y होल क्यूब इज इक्वल टू, दिस इज a क्यूब, a क्या है x, इसका बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब मीन्स 2y3y होल क्यूब माइनस 3 एज इट इज। ठीक है, 3a स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर और b का बन जाएगा 2/3y, प्लस साइन है आगे और 3ab स्क्वायर बनाना है। a है मेरे पास x और b स्क्वायर है 2/3y का होल स्क्वायर। तो चलिए पहले ओपन कर लें। मेरे पास है x माइनस 2/3 ऑफ y का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस, ओपन करें, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 क्यूब है तो 8 अपॉन 27 वाई क्यूब, हर इंडिविजुअल टर्म का क्यूब कर लेना है, माइनस ये कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास बच रहा है 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई और प्लस इसे 3x को एज इट इज रहने देते हैं, इसका स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर अपॉन 9 लिख सकते हैं ना इसे। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व करें, एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन 27y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई एंड 3 से ये कैंसिल किया तो ये बना प्लस 4/3 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेंशन है x माइनस 2y3y होल क्यूब का।